कल बोलोगे सर क्लास अच्छी नहीं लग रही, क्लास ऑफ कर दो। देख रहे हो यस सर, ये कॉन्फिडेंस है जिंदगी के अंदर। अच्छा जी क्लास, तो भाई पिछली क्लास के अंदर हम लोग एरे पढ़े थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। एरे क्या होते हैं भाई, कौन बताएगा? कलेक्शन ऑफ डेटा। भाई जब भी हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर बात आती है किस चीज़ की भाई, कलेक्शन ऑफ डेटा की, मतलब हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर जब भी कोई ऐसा डेटा स्टोर करवाना है जिसकी हमारे पास क्या है, प्रॉपर एक कलेक्शन है। लास्ट क्लास के अंदर आपको एक मिसाल दी थी भाई फ्रूट्स की। अगर मेरे पास एक फ्रूट है तो मैं एक वेरिएबल बना दूंगा फ्रूट, और स्ट्रिंग में लिख दिया मैंने एप्पल। अब मेरे पास अगर 5 फ्रूट है तो मुझे बनाने पड़ेंगे 5 वेरिएबल्स। अगर मेरे पास फ्रूट्स कितने हैं 20 है तो मुझे कितने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे 20। अगर इसी तरीके से मेरे पास फ्रूट्स की क्वांटिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। मतलब ये कि अगर मेरे पास फ्रूट्स आज 1 है तो कल सुबह मेरे पास 1000 भी हो सकते हैं, या मेरे पास 100 भी हो सकते हैं, या मेरे पास लाखों के दादा से फ्रूट्स हो सकते हैं। तो अगर मेरे पास मैक्सिमम फ्रूट्स है तो क्या मैं हर फ्रूट के लिए एक वेरिएबल बनाऊं? नहीं। क्यों भाई? जितने वेरिएबल्स होंगे भाई उतनी दफा आपकी मेमोरी क्या होगी, कंज्यूम होगी, मतलब उतने कंटेंट्स आपकी मेमोरी के अंदर क्रिएट होते रहेंगे। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर लोड आएगा। तो भाई हमारे पास होता है जब आपके पास कोई एक कलेक्शन हो, मतलब एक डेटा, मतलब एक, आप ये समझ लो जैसे फ्रूट्स आपके पास, फ्रूट्स एक कलेक्शन है, स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, एक कलेक्शन है। अगर आपके पास एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स क्या आपके पास एक कलेक्शन है। अगर कोई एक सिमिलर कलेक्शन है, कोई सिमिलर डेटा आपके पास, मतलब एक कलेक्शन आपके पास और उसके मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो आप उसके वेरिएबल्स ना बनाओ, बल्कि आप क्या बनाओ उसके लिए, आप बनाओ उसके लिए एरेस। अब एरेस क्या होता है, सिंपल एरे। अगर कोई पूछे भाई एरेस की डेफिनेशन क्या है, तो एरे की सिंपल डेफिनेशन है क्या भाई, कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब कि भाई अगर आपके पास कोई मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जो कि एक ही कलेक्शन से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, तो आप उसके लिए मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट ना करो, बल्कि आप क्या करो, आप एक एरे ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा बना लो। अच्छा भाई, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 किस्म की कलेक्शन ऑफ डेटा होती है, लेकिन अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको बाद में, तकरीबन कुछ 70 चैप्टरों के बाद डिस्कस करेंगे भाई वो बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो भाई एरे बनाने का तरीकाकार क्या आपके पास भाई, अगर मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं तो प्रॉब्लम ये थी मेरे पास। अगर मैं करूं फ्रूट 1 तो भाई ये हो गया एप्पल, ये हो गया आपके पास मैंगो, और ये हो गया आपके पास ऑरेंज। सही है भाई, रमज़ान चल रहा है। तो भाई फ्रूट 1, फ्रूट 2 और फ्रूट 3, तो अब आपके पास भाई 3 वेरिएबल्स बन गए। अब इसी तरीके से अगर ये 300 दफ़ा हो गए तो कितने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे भाई, मुझे यहाँ पे 300 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे सर, ऐसा ही है जो कि मसला है। तो भाई क्यों ना मैं काम करें, हम बना लेते हैं एक ही वेरिएबल। क्या बनाते हैं हम लोग, एक ही वेरिएबल। मैंने करा वर और मैंने कर दिया इसको फ्रूट्स, मतलब अब फ्रूट मेरे पास एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है। और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एरे। एरे बनाने का तरीका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। सही है भाई, हम इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ही है, लेकिन हम प्रोग्रामिंग में इसको क्या कहते हैं, एरे ब्रैकेट कहते हैं। सही क्लास। अच्छा जी, अब जहाँ भी अगर मैं आपसे बोलूँ भाई एरे ब्रैकेट बनाओ, या कोई भी बंदा आपसे क्या बोले एरे ब्रैकेट बना दो, तो आप क्या बनाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे। तो भाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंपल मैंने क्या करा, एप्पल, ऑरेंज और मैंगो। तो भाई ये मेरे पास एक कलेक्शन बन गई क्लास, किस चीज़ की, फ्रूट्स की कलेक्शन बन गई। इस कलेक्शन के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। अब बताओ ये सवाल है कोई किसी का, अगर मैं इस कलेक्शन को क्या करवाऊँ, कंसोल करवाऊँ, क्लास कंसोल में क्या क्या आपके पास एक एरे आ गया, इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं। कौन बता रहा है, कंसोल खुद बता रहा है। बताओ ये क्या है, लेंथ इंडेक्स है, ये लेंथ है। लेंथ हमेशा स्टार्ट होती कहाँ से, 1 से, और अगर ये इंडेक्स होता 0 से। भाई अगर आपके पास आप पूरा एरे कंसोल करवाओ तो पूरा एरे आपके पास जो मेमोरी के अंदर सेव होता है वो वैल्यू पूरा एरे आपके पास कहाँ पे आ जाता है, कंसोल पे आ जाता है, या मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाता है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ भाई मुझे पूरा एरे प्रिंट नहीं करवाना, बल्कि मुझे क्या करवाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज प्रिंट करवाना है, तो सर अगर एरे के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू को आप टारगेट करना चाहते हो तो आपका टारगेटिंग पॉइंट क्या होगा, इंडेक्स नंबर होगा। मुझे समझ में आई कि सर अगर आपके
पास एरे है और एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और आप कोई मल्टीपल वैल्यूज़ के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू करना चाहते हो, टारगेट करना चाहते हो, तो आपके पास उसको टारगेटिंग पॉइंट क्या होगा, इंडेक्स नंबर होगा। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, लेंथ माइनस 1। इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, लेंथ माइनस 1। कि अगर इसकी लेंथ 1, 2 और 3 है तो लेंथ में से माइनस क्या कर दो, 1 कर दो। तो ऑरेंज की लेंथ क्या है अभी, 2 है, इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1 होगा। इंडेक्स हमेशा -1 होता है, ये याद रखना। कोई मसला? अब मुझे भाई इसमें से पूरा एरे नहीं चाहिए, बजाय मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर ऑरेंज चाहिए। मतलब मुझे इंडेक्स नंबर टारगेट करना पड़ेगा किसका, क्लास ऑरेंज का, और ऑरेंज का इंडेक्स नंबर क्या है, 1। तो भाई फ्रूट्स क्या लिख दूँ, 1 डॉट भाई स्क्वायर ब्रैकेट 1। जब भी एरे के अंदर से कोई वैल्यू टारगेट करनी होती है तो हम क्या लगाते हैं, एरे ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर उसका इंडेक्स नंबर पास करते हैं। नजर आ रहा है भाई, घर जाके कितनी प्रैक्टिस करी आप लोगों ने। भाई क्या आ गया आपके पास, ऑरेंज आ गया, कोई मसला, कोई सवाल? तो भाई इस तरीके से क्लास हम लोग क्या करते हैं, एरे के अंदर से कोई भी वैल्यू गेट करते हैं। ये पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको और उम्मीद करता हूँ भाई आपने घर जाके इसकी प्रैक्टिस भी करी होगी। अच्छा भाई एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ क्लास के, अब आपके असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं वो रमज़ान में भाई असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रमज़ान के अंदर आपको मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि असाइनमेंट चलो नहीं है तो बैठ जाओ या कोई इस टाइप का कोई सीन होगा। भाई अगर रमज़ान में आपके असाइनमेंट नहीं होंगे मैं आपको घर भेज दूँगा। जो बच्चे भाई इस क्लास के अंदर नए आए, जिनकी पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, उनको भी मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ भाई कि क्लास के अंदर भाई असाइनमेंट के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और किसी भी किस्म का भाई कोई भी आर्गूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि सर मैं यहाँ मसरूफ़ था या मेरी ये मसरूफियात थी या मेरे एग्जाम से या कुछ भी था XYZ। अगर आपके यूनी में एग्जाम थे भाई तो ये भी आपकी क्लासेस हो रही हैं, तो यहाँ भी आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। जितना आप यूनिवर्सिटी को टाइम देते हो भाई उतना ही टाइम सैलानी को भी दोगे। अगर आपकी कोई अपनी पर्सनल मसरूफियात है भाई, आपकी कहीं भी भाई आपकी मतलब मसरूफियात है, उससे मेरा और सैलानी का भाई कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी क्लास के अंदर भाई वो बच्चा अलाउ होगा जिसके असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए टाइम पे, सही है ना क्लास? अच्छा भाई अब असाइनमेंट्स का हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, पुराने बच्चों को पता होगा, हफ्ते को असाइनमेंट दिया जाता है, उसकी डेडलाइन होती है भाई संडे, और हफ्ते को असाइनमेंट ऐसा ही दिया जाता है जो कि संडे तक क्या हो, कंप्लीट हो सके। पुराने बच्चे बैठे हुए भाई, इन बच्चों को पता होगा कि सैटरडे को ऐसा ही असाइनमेंट दिया गया है जो कि संडे तक कंप्लीट हो जाता है, और संडे को जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो कंप्लीट होना चाहिए आपका कब तक, नेक्स्ट सैटरडे तक, मतलब अगली क्लास से पहले। तो भाई ये क्लास के कुछ रूल्स हैं, तो भाई क्लास के रूल्स जो नए बच्चे हैं भाई उनको भी फॉलो करना लाजमी है, सही है ना क्लास? चलें जी, कोई सवाल इसके अंदर किसी का? जी सर। अच्छा, एरे के अंदर वैसे हमारी यूजर से इंटरेक्शन नहीं होती। यूज़र का जो डेटा होता है ना कि बस मतलब सिंगल यूज़र से इंटरेक्शन होती है। हाँ, अगर एक सिंगल यूज़र आया एप्लीकेशन के ऊपर, उसने आपको डेटा दिया, वो डेटा हम लोग पुश करवा देते हैं कहाँ पे, एरे के अंदर। दूसरा यूज़र आया, उसने डेटा दिया, कहाँ पुश करवा दिया, एरे के अंदर। ये इंटरेक्शन होती है हमारे पास। मतलब ये नहीं होगा कि मैं यूज़र को बोलूँगा लाओ भाई सारा का सारा डेटा एक साथ दो मुझे, नहीं, यूज़र एक करके डेटा देता रहेगा आपको, हम पुश करवाते रहेंगे एक करके। ये सिनेरियो होता है हमारे पास सिंपल। वो वाला काम भी हम देखेंगे। मतलब देखो वक्त के साथ साथ चीज़ें ना हमारे पास खुद ही एडवांस लेवल पे जाती रहेंगी। अभी बहुत बेसिक है हम लोग, आगे जाके मैं फायरबेस पढ़ाऊँगा आपको। तो फायरबेस के साथ जो हमारी कनेक्शन होगा ना इसका जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट का, तो हम सही तरीक़ों में एरे, वेरिएबल्स, आगे जाके लूप पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो सब चीज़ों का यूज़ होगा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टॉपिक्स वाइज, अभी सिंगल टॉपिक चल रहा है। फिर इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे। फिर हम बनाएंगे मल्टीपल एप्लीकेशंस इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए। तो इनका जितना भी यूज़ केस है, कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, किस तरह यूज़ करना है, ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, सब क्लियर हो जाएगा। अभी सिंपल क्या है, जो कॉन्सेप्ट है ना उसको दिमाग में बैठाना है बस, कि हाँ भाई कल सुबह बोलूँ ना एरे क्या होता है, तो ये मत सोचो कि भाई एरे क्या होता है, आपको उसका यूज़ केस पता हो, आपको उसको यूज़ करने का तरीका आता हो। चलें जी भाई, ये हो गया क्लास हमारे पास सिंपल क्या, एक अदद एरे। भाई मैंने बनाया कि तत्वार एरे इक्वल्स टू एरे ब्रैकेट।
क्या कहते हैं इसे? एम्प्टी एरे। भाई ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है क्लास किस चीज़ का? एम्प्टी एरे का। अगर मैं चाहता हूँ भाई इस एरे को ज़रा कंसोल करवाओ, तो कंसोल में क्या आएगा मेरे पास? क्या आएगा बताओ भाई? एक एम्प्टी एरे आएगा मेरे पास, अनडिफाइंड नल नहीं आएगा मेरे पास। आपके पास एरे फॉल्स की वैल्यू नहीं होती, चलो फॉल्स की वैल्यू भी छोड़ दो भाई, मुश्किल होगा फिर। आपके पास सिंपल भाई एरे क्या होता है? ये अनडिफाइंड नल नहीं आता, एम्प्टी एरे कंसोल के ऊपर प्रिंट होता है। हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ भाई इसकी लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ क्या है? 0, सिफर, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अच्छा भाई, अगर आपको किसी भी एरे की लेंथ चेक करनी है तो आप क्या यूज़ करते हो? डॉट लेंथ यूज़ करते हो। लेंथ आपके पास प्रॉपर्टी है, ये एरे की क्या है? प्रॉपर्टी। सर आप कुछ चीज़ों को कहते हैं मेथड, और आज आपने एक नया नाम लेकर आए, क्या लेकर आए? प्रॉपर्टी। तो भाई आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉपर्टी और एक होता है आपके पास मेथड। भाई पल्लू से बांध लो, अपने पल्लू से बांध लो सारे, सही है? पल्लू नहीं है तो भाई रुमाल कोई पल्लू बांध लो, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। सवाल होता है भाई डिफरेंस बताओ प्रॉप्स और मेथड का। भाई प्रॉप्स के अंदर ये मेथड है, सॉरी ये प्रॉपर्टी है, ये क्या क्लास आपके पास? और ये क्या है? क्या फर्क नजर आ रहा है? ब्रैकेट का फर्क है, नजर आ रहा है कोई स्क्वायर ब्रैकेट? नहीं, सॉरी नहीं, राउंड ब्रैकेट नजर आ रहा है कोई? राउंड ब्रैकेट ये होता है मेथड। ये क्या होता है क्लास? मेथड होता है। लेंथ के अंदर कोई ब्रैकेट है? नहीं है, ये होती है प्रॉपर्टी। भाई प्रॉपर्टी कॉल नहीं होती, प्रॉपर्टी कॉल, ये जो आपके पास राउंड ब्रैकेट है ना क्लास, इसका मतलब होता है कि मेथड कॉल हो रहा है, तो मेथड को हम कॉल करवाते हैं, प्रॉपर्टी को कॉल नहीं करवाते। इसे समझ में आई? बस अभी इतना लिख लो भाई कि जिस चीज़ के अंदर ब्रैकेट नहीं है वो क्या है? प्रॉपर्टी, और जिस चीज़ के अंदर क्या है? ब्रैकेट है, वो क्या आपके पास? मेथड है। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? भाई इस एरे के अंदर मुझे वैल्यू डालनी है। अब एरे ब्रैकेट 0 इक्वल्स टू कराची। अब मुझे बताओ भाई कंसोल में क्या आएगा? बताओ भाई। एरे क्यों आएगा बॉस? एरे ब्रैकेट एम्प्टी है, एरे के अंदर क्या स्टोर करवा दिया? कराची। कंसोल क्या करवा रहा हूं मैं लेंथ कंसोल करवा रहा हूं ना बॉस, तो एरे थोड़ी आएगा, क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि हमने एरे की लेंथ प्रिंट करवाई है। लेंथ हटा दूं, अब क्या आएगा? अब आएगा कराची, और कराची एरे के अंदर आ गया, सिंपल। कोई मसला? एरे का बिहेवियर क्या होगा बताओ भाई? भाई क्लास में 3-4 बच्चे नहीं पढ़ रहे, खाली आप लोग भी पढ़ रहे हो, और आपका भी रोज़ा तो मेरा भी रोज़ा है, ऐसा ही है ना? तो भाई मुझसे बोलने की कुछ तौफीक करो कि लगे कि क्लास चल रही है। सिर्फ क्लास में 3-4 बच्चे थोड़ी पढ़ रहे हैं, रोज़ा है ना सबका? मेरा भी रोज़ा है भाई, तो आप भी बोलो ज़रा भाई मेरे साथ साथ। तो भाई 0 इंडेक्स में क्या है क्लास? कराची है। 2 इंडेक्स में क्या है? बीच में कौन सा इंडेक्स गायब है? 1। तो भाई जब भी एरे के अंदर कोई इंडेक्स आप क्या कर दो? मिस कर दो, तो वो आता है एम्प्टी। और एम्प्टी का सिंपल मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड। नहीं, जगह स्टोर नहीं होती इसकी, ये एम्प्टी है। अनडिफाइंड कभी जगह नहीं लेता, नल जगह लेता है। मैंने आपको पढ़ाया था ये नल और अनडिफाइंड में क्या फ़र्क है। नल जगह लेता है, अनडिफाइंड जगह नहीं लेता, सही है ना भाई? तो ये एम्प्टी का मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड, ये जगह ले ही नहीं रहा अपने पास। लेकिन हाँ, अगर तुम उस सेंस में कह रहे हो कि सर इंडेक्स इससे रिजर्व क्या हुआ है, तो बिल्कुल किया हुआ है, तो बिल्कुल किया हुआ है इसने कि 1 इंडेक्स क्या हो गया है? खाली है, 1 इंडेक्स में कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आपने डायरेक्ट क्या कर दिया?
इंडेक्स दे दिया। आप देखो इसके अंदर 1 इंडेक्स आया भी नहीं है क्योंकि वो क्या है, अनडिफाइन है। सही है ना क्लास? चलें जी आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सबको? भाई इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई थी एरे के अंदर, तो उम्मीद करता हूँ भाई घर जाके आप लोगों ने वो देखा होगा। भाई अब आते हैं जल्दी से क्लास किसके ऊपर, मेथड्स के ऊपर एरे के। छोटे मोटे हैं, जल्दी से कवर कर लेते हैं। भाई पॉप पढ़ा था, पुश पढ़ा था, शिफ्ट, भाई आराम से आइए, आराम से, यही भाग नहीं रहा मैं, स्लाइस और सर पॉप पुश होता है किसके लिए, लास्ट इंडेक्स के लिए। शिफ्ट और अनशिफ्ट स्लाइस करता है क्या, कॉपी, और स्प्लाइस क्या करता है, कहीं से भी आपका दिल करे कोई वैल्यू डिलीट करनी है, कोई वैल्यू ऐड करनी है, रिमूव और ऐड दोनों काम करता है ये। कोई मसला? चलें जी स्टार्ट करते हैं भाई। वार सिटीज, सिटी से मैंने क्या कर दिया, कराची और लाहौर, बस। मेरे पास कितने एरे थे क्लास, एक ही एरे भाई। एरे कितने मेरे पास, एक ही है। वैल्यूज कितनी एरे के अंदर, सिटीज डॉट लेंथ 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि भाई सिटीज के अंदर 2 वैल्यूज हैं, लेंथ हटा दूं तो क्या आ गया, कराची और लाहौर आ गया। सिंपल रिक्वायरमेंट आई, सिंपल क्या है आपके पास, एक रिक्वायरमेंट आ गई। भाई आपके पास एक एरे है, एक एरे आपके पास जिसका नाम क्या है, सिटीज है, उसमें 2 वैल्यूज है अभी, कराची और लाहौर। इस एरे के अंदर इस्लामाबाद ऐड कर दो, क्या कर दो, इस्लामाबाद ऐड कर दो, कर देंगे सर, मसला ही नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद आपको ऐड करना है सबसे आखिरी इंडेक्स पे। रिक्वायरमेंट समझ में आई? अभी पॉप पुश छोड़ दो, अभी रिक्वायरमेंट समझो खाली। आपके पास एक एरे जिसमें कितनी वैल्यूज हैं, कराची और लाहौर। रिक्वायरमेंट आई इस्लामाबाद ऐड करो भाई, कर देते हैं। लेकिन कहाँ पे करना है, बिल्कुल आखिरी इंडेक्स पे। सर सही है, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, इस्लामाबाद ऐड कहाँ पे होगा, सिटीज एरे ब्रैकेट 2, सही है भाई। और आपने क्या ऐड कर दिया, हो गया जी, इस्लामाबाद ऐड हो गया। भाई बाद में जाके बंदे ने क्या करा, सिटीज पे मुल्तान ऐड कर दिया। इस्लामाबाद कहाँ पे आ गया, तीसरे पे आ गया। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, इस्लामाबाद सबसे आखिरी पे होगा। तो इस तरह हमारा आखिरी इंडेक्स चाहते हुए भी फिक्स नहीं हो सकता, या हो सकता है, नहीं हो सकता। हमारी वैल्यूज अपडेट होती रहेंगी। समझ में आया वाला सिनेरियो या नहीं आया, पिक्चर क्लियर हुई? तो भाई अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास अगर एक एरे, और आप एरे में क्या करना चाहते हो क्लास, सबसे आखिरी इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करना चाहते हो, तो आप सिंपल क्या यूज़ करोगे, पुश यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे आप लोग, मेथड। हम क्या यूज़ करेंगे क्लास, यहाँ पे पुश यूज़ करेंगे। तो भाई सिटीज डॉट पुश, पुश खुश, सही है भाई, सिटीज डॉट पुश। और पुश में मैंने क्या कर दिया भाई, इस्लामाबाद कर दिया। सही है क्लास, सही है भाई। इस्लामाबाद जाके कहाँ पे ऐड हो गया, आखिर में क्या ऐड हो गया भाई, हमारे पास ये वाला एरे था, समझो ये अपडेट हो गया पहले ही। सही है क्लास, ये क्या हो गया, पहले ही अपडेट हो गया। लेकिन अब भी इस्लामाबाद कहाँ पर आएगा, आखिरी में आएगा। चीज़ें क्लियर है, कोई सवाल? भाई अगर आपने एक और पुश लगाया और पुश पे आपने क्या लिख दिया भाई, कुछ भी लिख दो, मतलब आप लिख दो यहाँ पे दिल्ली लिख दो, इंडिया मुदाखलत कर रहा है यहाँ पे। सही है भाई, एक पुश करवाया आपने इस्लामाबाद, एक पुश करवाया आपने दिल्ली, तो इस्लामाबाद सेकंड लास्ट होगा और दिल्ली कहाँ पे होगा, सबसे लास्ट में होगा। लाइन वाइज
आखिरी इंडेक्स के अंदर वैल्यू ऐड करेगा बस, और पुश एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू ऐड करेगा बस। कोई बच्चा ये कहे भाई सर मैं कॉमा सेपरेट करके क्या कर दूं, इस्लामाबाद यहाँ पे कर दूं, नहीं एरर नहीं आएगा। देखो एरर आना एक अलग चीज होती है। पता नहीं भाई ये अजीब बड़ा सीन है भाई। हाँ करेगा लेकिन तीनों को लास्ट में। सही है भाई, मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है, क्या करो कॉमा सेपरेट करो, वैल्यूज देते रहो, आखिरी में ऐड होती रहेंगी। अच्छा पॉप 1 मिनट देना ज़रा, मैं शायद गलती कर रहा हूँ, 1 मिनट। मैं पुश की बात कर रहा हूँ या पॉप की बात कर रहा हूँ? सही है सही है सही है सही है, माय बैड। पुश के अंदर आप जब वैल्यू ऐड करते हो तो मल्टीपल वैल्यू ऐड कर सकते हो कॉमा सेपरेटेड, मतलब अगर आपको क्या करनी है वैल्यूज ऐड करनी है तो आप कॉमा सेपरेट वैल्यू ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं आएगा आपके पास। अच्छा जी क्लास, ये कहानी तो गई किस चीज़ की, ऐड करने की। भाई अब मैं आता हूँ वैल्यू रिमूव करने के लिए। मेरे पास इस वक्त 3 वैल्यूज हैं, कराची, लाहौर और मुल्तान। अगर मुझे वैल्यू क्या करनी है, रिमूव करनी है, लेकिन रिमूव कौन सी करनी है मुझे वैल्यू, सबसे लास्ट वाली। मतलब भाई रिक्वायरमेंट आई कि आपके पास एक एरे, इस एरे के अंदर जो भी लास्ट वैल्यू हो उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। सिटीज डॉट पॉप, आपने जैसे क्या करा क्लास, सिटीज डॉट पॉप करा तो आपके पास मुल्तान क्या हुआ, यहाँ से रिमूव हो गया, गायब हो गया। अच्छा भाई अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक वक्त पर एक से ज़्यादा रिमूव करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर मैं इसमें नंबर दूं तो भाई जैसे 2 दे दिया मैंने, नहीं होगा बॉस। वैल्यूज रिमूव नहीं होगी। तो भाई पॉप क्या करता है, एक वक्त पर एक वैल्यू रिमूव करता है। पुश के अंदर क्या सीन है भाई, पुश के अंदर आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या करता है भाई, वो करता है पहले इंडेक्स के लिए स्टार्टिंग से, शिफ्ट करता है रिमूव, अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड करता है। पता है ना सबको? चले जी, तो भाई शिफ्ट और अनशिफ्ट नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। अब आते हैं किसके ऊपर, स्लाइस और स्प्लाइस के ऊपर। भाई स्लाइस क्या करता है, एरे के अंदर से कॉपी निकालता है। अगर आप ये चाहते हो भाई कि एरे के अंदर से मैं क्या निकालूं, कॉपी निकालूं, तो मैं सिंपल क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं स्लैश यूज़ कर सकता हूँ। कोई मसला? सर स्लैश यूज़ कैसे करते हैं? भाई स्लैश यूज़ करने का क्लास सिंपल तरीका है। स्लैश करता है कॉपी एरे के अंदर से, ये लेता है आपसे 2 वैल्यूज़। कितनी वैल्यूज़? एक लेता है स्टार्टिंग पॉइंट और एक लेता है आपसे एंडिंग पॉइंट। सही है भाई? स्टार्टिंग पॉइंट किस में होता है, इंडेक्स में, और एंडिंग पॉइंट लेंथ में। सही है भाई? इसमें माइनस भी होता है, वो बात बता दूं मैं भी आपको। भाई क्लास एक एरे आ गया मेरे पास सिंपल, कराची, लाहौर और मुल्तान। कोई मसला? मुझे इस एरे के अंदर से कॉपी निकालनी है। तो भाई जब भी एरे के अंदर से कॉपी निकालते क्लास, हम निकालते हैं एक अदद वेरिएबल के अंदर। कहाँ निकालते हैं अदद? वार सिटीज कॉपी, सिटीज डॉट स्लाइस। मुझे कॉपी करना है सिर्फ और सिर्फ लाहौर। मैं चाहता हूँ भाई इस एरे के अंदर से कॉपी निकले और कहाँ पे सेव हो जाए, सिटीज कॉपी के अंदर, और क्या कॉपी हो, लाहौर कॉपी हो। तो बताओ भाई लाहौर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब हो गया लाहौर है 1 पे। एंडिंग पॉइंट क्या होता है, लेंथ। तो लाहौर की लेंथ क्या है, क्लास क्लियर है? क्या आ गया आपके पास, लाहौर आ गया। अच्छा भाई ये बात हो रही कॉपी की, किसकी बात हो रही है, 1 मिनट। अगर मैं सिटीज करूं कंसोल, तो मुझे बताओ सिटीज के अंदर लाहौर होगा नहीं होगा? भाई लाहौर होगा इसके अंदर। क्यों लाहौर होगा? क्योंकि बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, कॉपी की। कॉपी क्या करता है, वहाँ भी रखता है, कॉपी करता है, कट नहीं कर रहा मैं। सही है ना भाई? ये वाला कॉन्सेप्ट है। क्या सवाल है भाई तुम्हारा? एक ही एरे की मल्टीपल कॉपीज निकाल सकते हो अपने हिसाब से। आप चाहो नहीं भाई मुझे पूरा एरे यूज नहीं करना,
मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चीज़ें कॉपी यूज़ करनी है, कॉपी निकाल के रख ली। सर थोड़ा लाउड बोले। सर ये पीछे नहीं चलेगा, ये चलेगा लेफ्ट टू राइट। जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर क्या होता है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। जितनी भी चीज़ें होती है ना हम लेफ्ट टू राइट चलाते हैं। आपको रिवर्स चलानी, रिवर्स चल जाएगा, उसका तरीकाकार होता है। क्लास जीरो, उनका सवाल था कि लाहौर और कराची चाहिए उनको, उनका कराची लाहौर नहीं था। उनका सवाल क्या था, लाहौर और कराची चाहिए। अगर कराची लाहौर चाहिए तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कराची, तो मतलब 0, और लाहौर की लेंथ क्या है 2। 1 कहाँ से आ गई भाई, लेंथ और इंडेक्स के अंदर भाई जरा देख के, तो भाई आपने 2 कर दिया, सिंपल 0 करा मैंने इसको। अब कराची से स्टार्ट होगा लाहौर तक, आ गया भाई कराची और लाहौर। अब बताओ भाई क्लास, कोई मसला, कोई सवाल? बंद हो जाए भाई सिस्टम मेरा। क्लास आगे बढ़े। अच्छा जी, अब कुछ और चीज़ें। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या दे दूँ उसके अंदर, स्टार्टिंग पॉइंट दे दूँ। अब स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो या 1 हो, सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। इसका मतलब ये होता है भाई कॉपी करना स्टार्ट करो, एंडिंग पॉइंट नहीं है। जो इस एरे का एंडिंग पॉइंट हो वहां तक क्या कर दो, इसको क्या करें इससे भाई, लाहौर और मुल्तान कॉपी कर लिया। अब बताओ कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सही है भाई। सर मोबाइल यूज हो गया फिर? सर यहाँ देखे ना सर, अब स्क्रीन में नहीं देख रहे थे, मैं ऐसे देख रहा हूँ। चलें कुछ भी कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। तो सर पढ़ लेना, भी क्लास चल रही है। आपके लिए आया हूँ वहाँ पे, मैं किसी के लिए नहीं आया। अच्छा जी, तो भाई क्लास ये समझ में आई? कोई मसला, कोई सवाल इसके अंदर भाई? फिर हम आगे बढ़े। अगर कोई भी सवाल ना क्लास, हैंड रेस करो भाई, सवाल करो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर? चलिए जी, आखिरी चीज स्प्लाइस के अंदर। भाई स्प्लाइस के अंदर क्लास हम लोग नेगेटिव भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर मैं सिंपल सिर्फ क्या दे दूँ उसके अंदर, -2 दे दूँ या -1 कर दूँ, तो बताओ भाई क्या करेगा क्लास? ये कॉपी करना स्टार्ट करेगा, लेकिन कहाँ से करेगा? ये करेगा यहाँ से, लाहौर से नहीं भाई, लास्ट से करेगा, ये एंडिंग पॉइंट से। मैंने सिंपल -1 करा है बस, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट नहीं है, मतलब ये इंडेक्स नंबर है। तो -1 मुल्तान कंसिडर होगा। क्या आ गया? मुल्तान आ गया। -2 कर दिया लाहौर और मुल्तान। मुल्तान लाहौर नहीं होगा। मुल्तान लाहौर क्यों नहीं होगा? जावास्क्रिप्ट कहाँ से कॉपी करना स्टार्ट कर दिए? लेफ्ट टू राइट बॉस, वो राइट टू लेफ्ट नहीं चलने वाली। सही है क्लास? ये चीज़ क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अच्छा भाई, मैं ये चाहता हूँ, रिक्वायरमेंट आ गई कि सर कॉपी करना स्टार्ट करें सबसे स्टार्ट से, मतलब 0 से, लेकिन कॉपी करें कहाँ तक? सेकंड लास्ट तक। तो भाई 0 - 1 पढ़ाया था ये मैंने आपको और समझाया भी था। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0, मतलब कराची से स्टार्ट करो। एंडिंग पॉइंट क्या है? -1, मतलब लेंथ -1। यहाँ से स्टार्ट करो भाई -1 करके। तो भाई मुल्तान यहाँ से कटा और क्या आ गया? कराची और लाहौर, दोनों बहन भाई आ गए। सही है भाई? अब बताओ कोई सवाल? ये वाला -1 है, पहले वाला -1, ये वाला -1। भाई इसका मतलब क्या है? इंडेक्स -1। इंडेक्स क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। कॉपी करना स्टार्ट करो सबसे लास्ट से। अब सबसे लास्ट में ये वाला पहला है, सही है ना? -1 का मतलब हुआ भाई मुल्तान स्टार्टिंग पॉइंट। अगर -2 कर दूं तो इसका मतलब हुआ ये भी कॉपी करो और ये भी कॉपी करो। क्यों? क्योंकि एंडिंग पॉइंट नहीं है। अब क्लियर है? तो ये चीज़ है। हाँ, अगर आप 3 कर दो तो भाई 1, 2 और 3। तो लाइन देनी पड़ेगी ना आपको भाई, आपको सिर्फ लाहौर करना है। तो -2 लाहौर तक पहुंच गए, और लाहौर की लेंथ क्या है?
ग्लिच आ गया या नहीं है? लेफ्ट राइट चलेगा नहीं ना, राइट लेफ्ट चलेगा। आप कह रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट मुल्तान है, आप क्या कह रहे हो? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है? पॉसिबल ही नहीं है, या पॉसिबल है? नहीं है भाई, समझ में आई? चीजें नहीं आई, लेफ्ट टू राइट चलेगा ये। हाँ, अगर आप 3 कर दो तो आपसे मुल्तान आ जाएगा उठ के। माइनस प्लस वाला सीन चल रहा है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाओ उसकी। आप आसान रखो ना जितना, उतना अच्छा है। आप जब इसकी प्रैक्टिस करके खुद खेलोगे ना इसके साथ, तो आपको खुद ज़्यादा क्लियर होगा। अभी जितना मैं आपको माइनस प्लस समझाऊंगा ना क्लास, आप उतना क्या करते रहोगे? उलझते रहोगे इसके अंदर ही। तो एक चीज़ को थोड़ा कम उलझाओ। मुझे मसला नहीं भाई, मैं तो उलझाने बैठा तो उलझाता रहूँगा, पूरी क्लास उलझाता रहूँगा आपको, लेकिन आपको एक बस कॉन्सेप्ट समझना है। अभी जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी करना क्या है। चलें जी भाई, अब आते क्लास किसके ऊपर? आखिरी चीज़, स्प्लाइस के ऊपर। भाई स्प्लाइस क्या करता है? एरे के अंदर से जहाँ आपका दिल करे कॉपी करो, डिलीट करो, जहाँ आपका दिल करे। मतलब आप ऐड और रिमूव कर सकते हो किसी भी इंडेक्स के ऊपर। स्प्लाइस है भाई ऐसे 3 चीज़ें। कितनी चीज़ें क्लास? 2 चीज़ें देनी होती है, एक चीज़ आपके पास ऑप्शनल है। पहला होता है आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट, सही है भाई। सेकंड होता है आपके पास डिलीट काउंट, और थर्ड क्या होता है? वैल्यूज। सही है भाई, मैंने वैल्यूज लिखा क्लास, क्या लिखा है? वैल्यूज, मतलब 1 से ज़्यादा। स्टार्टिंग पॉइंट वही भाई इंडेक्स। डिलीट काउंट का मतलब होता है कितनी चीज़ें डिलीट करूँ, बंद करनी है। एक का मतलब होता है 1 वैल्यू डिलीट करो। करके देखते हैं भाई। सबसे क्लास कंसोल करवाए स्लाइस को, सॉरी सिटीज़ को। कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद आ गया। मेरी सिंपल रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ मुल्तान यहाँ से रिमूव करता हूँ। मेरी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है भाई? लाहौर जो ना वो डिलीट हो जाए। लाहौर क्या हो जाए? मैंने करा सिटीज डॉट स्प्लाइस। क्या डिलीट करना है बताओ भाई? लाहौर का इंडेक्स नंबर क्या है? 1। कितनी चीज़ें डिलीट करनी है? एक डिलीट करना है, 1। 1 मिनट भाई, गलत जगह कंसोल करवा लिया मैंने। सिटीज आगे कराची, इस्लामाबाद या नहीं है? लाहौर क्या हुआ? यहाँ से गायब हो गया। अगर मैं डिलीट करूँ क्या कर दूँ? मुल्तान भी गया, और सॉरी लाहौर भी गया, और इस्लामाबाद भी गया। सही है भाई। कोई चीज़ ऐड करनी है, कॉमा दिया, मुल्तान। लाहौर की जगह क्या ऐड हो गया? मुल्तान ऐड हो गया। सर डिलीट नहीं करना, क्या पास कर दिया अंदर? 0। स्टार्ट टारगेटिंग पॉइंट क्या है? लाहौर। कोई भी चीज़ डिलीट नहीं करनी, बस क्या करना है? मुल्तान ऐड करना है लाहौर की जगह, और लाहौर का क्या कर दो? आगे कर दो। क्लियर है? कोई मसला? तो भाई यहाँ पे क्लास हमारा एरे क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो भाई बुक पे आते हैं। एरे कंप्लीट हो गया, इसमें पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट और स्प्लाइस वगैरह है। तो भाई हमारे चैप्टर नंबर कितने? 17 क्या हुए? कंप्लीट हुए। चैप्टर नंबर क्या स्टार्ट हुआ क्लास? 18 स्टार्ट हुआ, जिसका क्या नाम है भाई? फॉर लूप। स्टार्ट करें फॉर लूप। चले जी भाई, फॉर लूप कोशिश करते हैं क्लास, आज की क्लास के अंदर फॉर लूप क्या करें हम लोग? कंप्लीट करें। और अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह जो कल की क्लास है इसके अंदर फॉर लूप और एरे कंबाइन पढ़ेंगे। तो हमारे पास भाई अच्छे खासे चैप्टर क्या हो जाएंगे क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं भाई। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास लूप के बाद चैप्टर नंबर 34 तक ये एक मेथड के चैप्टर्स हैं। मतलब इसके अंदर क्या क्या एक सिर्फ मेथड है। मेथड कंप्लीट, चैप्टर क्या हुआ? कंप्लीट। तो कोशिश हमारी होगी भाई कि नेक्स्ट संडे तक हमारे चैप्टर नंबर 34 क्या होता है? खत्म हो जाए। उसके बाद फिर हमारे पास आखिरी वीक होगा, या वीक नहीं होगा, एक क्लास होगी बस हफ्ते की। तो उसके अंदर कोशिश करेंगे भाई या तो हम फंक्शन स्टार्ट कर लें, या जो भी होगा हमारा सिनेरियो इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर।
भाई फॉर लूप। अच्छा भाई वो वाली चीज़ें सारी वही रह गई सिस्टम के अंदर। मैंने आपको बताया था भाई प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास कुछ फंडामेंटल्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, और फंडामेंटल्स जिसको हम लोग कहते हैं। वेरिएबल्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, एरेज होते हैं, लूप होता है, फंक्शंस होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये आपके पास प्रोग्रामिंग के कुछ क्या होते हैं, कोर फंडामेंटल्स होते हैं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब के अंदर आपको लाजमी ये कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए, हमने कंडीशंस पढ़ ली, हमने एरे पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई, लूप आ गया हमारे पास। भाई लूप होता क्या है, किसी को पता है लूप क्या होता है? रिपीटेशन के लिए, एक वैल्यू को बार बार चलाने के लिए। जी भाई, और नहीं नहीं नहीं, तो कंडीशन हो गई। लास्ट में बोलो भाई, बोलो। सही है, मतलब वो देखो तुमने एक सिनेरियो बता दिया, तुमने एक कोड बता दिया, सही है। सही है, थोड़ा बहुत सही है। अब एक इसके अलावा और कोई अच्छी एग्जांपल देना चाहेगा प्रोग्राम से रिलेटेड? सिर्फ लूप की एग्जांपल चाहिए मुझे, टास्क को रिपीट करने के लिए। बिल्कुल भाई, एक एग्जांपल मिली क्लास, वो बिल्कुल परफेक्ट और अच्छी मिली हमें भाई। दो मिली बेसिकली भाई। अगर आपके पास क्लास कोई एक पीस ऑफ कोड है, क्या आपके पास कोई भाई सबसे लूप क्या होता है? लूप का मतलब होता है भाई एक रिपीटेशन, मतलब आप किसी चीज़ की क्या कर दो, रिपीटेशन करो। जैसे भाई आपकी ज़िंदगी के अंदर भी एक लूप होता है। वो लूप क्या होता है भाई? डेली रूटीन। आप सुबह उठोगे, सही भाई, फ्रेश हो गए, कपड़े चेंज करोगे, यूनी वाले बच्चे यूनी जाएंगे, ऑफिस वाले बच्चे मतलब स्टूडेंट्स ऑफिस जाएंगे, बच्चे तो हुए नहीं वो, सही है भाई, वो ऑफिस जाएंगे। उसके बाद भाई जो बिल्कुल वेले वो अपना वेलापन दिखाएंगे, सही है भाई। आपकी रूटीन है, सैटरडे संडे की आपकी रूटीन है। आपको सुबह उठना है, मोहम्मद अली आना है, क्लास अटेंड करनी है, तफरियाँ करनी है, जलील होना है क्लास के अंदर, असाइनमेंट नहीं करने, आपको असाइनमेंट दिए जाए फिर भी आपको वही हमेशा बच्चों की तरह भाई असाइनमेंट नहीं करने। वो सारी क्या आपकी एक लूप लगा दिया आप लोगों ने अपने अंदर, सही ना। अभी टोपी माशाल्लाह पहन के आ रहे हो, सही है भाई, फिर बाद में मुझे टोपियाँ पहनाओगे तुम लोग, मुझे पता है ना तुम लोग की आदत है। तो भाई ये तुम्हारी ज़िंदगी में ना एक रिपीटेशन है जो तुम लोग ख़त्म नहीं कर रहे ना पढ़ने की। पढ़ो भाई पढ़ो। तो भाई किसी भी काम की एक रिपीटेशन, मतलब एक काम आप बार बार कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं भाई? सिंपल आसान अल्फाजों में लूप कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग में लूप का मतलब क्या होता है, मतलब प्रोग्रामिंग में लूप क्यों यूज़ करते हैं? भाई आपके पास एक पीस ऑफ कोड है, आपके पास क्या है? पीस ऑफ कोड। आप चाहते हो भाई ये वाला पीस ऑफ कोड मेरे पास मल्टीपल टाइम चले। कंडीशन, मैं चाहता हूँ भाई ये लूप चलता ही रहे, जब तक मेरी एप्लीकेशन ओपन है ये लूप क्या करे, चलता ही रहे, रिपीटेशन। मैं चाहता हूँ भाई एक कोड है वो मेरे पास 10 दफ़ा चले। मैं आपको समझाता हूँ जरा आसान अल्फाजों में। क्लास console.log 1, सही है भाई। मैं चाहता हूँ कंसोल के अंदर 1 प्रिंट हो गया, कंसोल के अंदर 1 से लेकर 10 तक क्या काउंटिंग प्रिंट हो। सर कंसोल कॉपी करें, पेस्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 दफ़ा मैंने कंसोल करवाए और 10 दफ़ा मैंने क्या करवाया, इसको प्रिंट करवा दिया। कोई मसला, कोई सवाल? भाई कंडीशन थी ना मेरे पास, हो सकती है इस टाइप की कोई और भी कंडीशन आ जाए। क्लाइंट कहते भाई कि 10 दफ़ा क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। तो आपने कंसोल के अंदर 10 दफ़ा क्या करा, 10 लाइनें लिखी और काम करवा दिया। अब मुझे बताओ ये सारा का सारा काम क्या है? एक ही चीज़ से रिलेटेड है, एक ही चीज़ से रिलेटेड है, नहीं है या नहीं है? काउंटिंग प्रिंट हो रही है भाई, सिंपल, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो 1 से लेकर 10 तक मैंने काउंटिंग प्रिंट करवाने के लिए 10 दफ़ा क्या करवा दी, क्लास कंसोल करवाया या नहीं करवाया? अब मेरे पास 100 दफ़ा 1 से लेके 100 काउंटिंग हो, क्या करूं भाई? 100 दफ़ा मुझे लिखना पड़ेगा, ये लूप तो पढ़ा ही नहीं ना अभी तक, करना पड़ेगा ना। अब आप देखो भाई आपके पास एक लाइन है, कंसोल
डॉट लॉग। ये लाइन क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, 10 दफ़ा रिपीट हुई, 100 दफ़ा रिपीट होगी, 1000 दफ़ा रिपीट होगी। अब एक ही लाइन आपके पास बार बार क्लास क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो भाई क्यों ना इसके अंदर मैं एक रिपीटेशन लगा दूं। मतलब मैं क्या करूं भाई, ये लाइन एक दफ़ा लिखूं और इसके ऊपर कुछ ऐसा करूं कि ये लाइन मेरे पास कितनी दफ़ा चले, 10 दफ़ा चले, या जितनी दफ़ा चले जितना मैं खुद चाहता हूँ। समझ में आया क्लास? तो भाई ये वाला जो काम है आपके पास, मतलब ये जो रिपीटेशन का काम है, ये हम कैसे अचीव करते हैं, फॉर लूप की मदद से। किसकी मदद से क्लास? फॉर लूप की मदद से। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास जो लूप होते हैं, ये काम अचीव करते हैं क्लास लूप की मदद से। किसकी मदद से? लूप की मदद से। जावास्क्रिप्ट के अंदर भाई आपके पास बहुत सारे लूप होते हैं। फॉर लूप होता है, फॉर इन होता है, फॉर ऑफ होता है, आगे जाके कुछ मेथड्स होते हैं भाई, फॉर ईच होता है, फिल्टर होता है, मैप होता है, पता नहीं कितने किस्म के आपके पास लूप मौजूद हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सही है भाई? डू वाइल लूप होता है, वाइल लूप होता है, बहुत सारे लूप्स हैं इसके अंदर। लेकिन अभी जो आज की क्लास के अंदर और अभी बेसिक जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कौन सा लूप पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भाई फॉर लूप। फॉर लूप आपको जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सब में मिलने वाला है। फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ये तीन लूप ऐसे हैं भाई जो आपको सब जगह मिलेंगे, मेजॉरिटी मिलेंगे आपको। सही है ना क्लास? अब बताओ आगे बढ़े। अच्छा जी, फॉर लूप यूज करना है सर, ऐसा ही है? ऐसा नहीं है, फॉर लूप सर यूज करके दिखाएं कि कुछ मजा आया। भाई कंडीशन पढ़ी, कंडीशन पढ़ी, कंडीशन लिखने का तरीकेकार था। हाँ ना भाई, कंडीशन पढ़ी, कंडीशन लिखने का तरीकेकार था। क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं इस चीज को? लिखने को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। मतलब इसका एक सिंटैक्स था। वेरिएबल्स पढ़े, वेरिएबल्स का भी क्या था, एक सिंटैक्स था। तो इसी तरीके से लूप पढ़ रहे हैं, तो लूप का भी क्या होगा, एक सिंटैक्स होगा। अब वो क्या होगा, कैसे होगा भाई, डिस्कस करते हैं। क्लास सबसे पहले मैंने क्या करा, फॉर स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी राउंड ब्रैकेट, फॉर, और मैंने क्या करा यहाँ पे, राउंड ब्रैकेट, कोई मसला। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। आप लोगों ने कंडीशंस पढ़ी है, यहाँ पे इफ लगा दो तो कंडीशन बन गया, यहाँ पे फॉर लगा दो तो फॉर लूप बन गया। लेकिन कंडीशन के अंदर आपके पास आती है सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस। इसका बिहेवियर क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है भाई? भाई क्या कहते हैं देख लेते हैं। कंडीशन नजर आ रहा है सबको? एक फॉर लूप हमने क्या करा राउंड ब्रैकेट के अंदर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। कोई मसला? यहाँ पे क्या है आपके पास, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। सही है भाई? ये जो समझ में ही नहीं आई, जरा बना के देखते हैं। भाई ये सारे अपने पास लिख लो पहले एक दफा, पहले लिख लो अपने पास सारे, क्योंकि फॉर लूप जब तक लिखोगे नहीं ना क्लास, समझ में नहीं आएगा। उस पर आते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप चलो। क्लास लिख लिया सबने? चले जी भाई, अब जरा इसको लेकर आते हैं इसकी असल हालत में। सबसे पहले उन्होंने क्या करा क्लास, फॉर राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे हमारी क्या आएगी, ब्लॉक ऑफ
थ्योरी क्लास? इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वेरिएबल। var I इक्वल टू 1। क्या करा मैंने क्लास में? I इक्वल्स टू 1। हमने लगा यहाँ पे क्या? टर्मिनेटर। सही है भाई? कोई मसला? इनिशियलाइजेशन हो गई। अब क्या आ रही है यहाँ पे बात? कंडीशन। सही है क्लास? क्या बात है यहाँ पे? कंडीशन आप लोग पढ़ के आ चुके हो या नहीं पढ़ के आए? हमने लगाई कंडीशन i लेस देन 10 लेस देन इक्वल टू, भाई क्या हो रही है, i लेस देन इक्वल टू 10, टर्मिनेटर i प्लस प्लस। क्लास समझ में आई? इनिशियलाइजेशन भाई पूरी तरह चेंज कर दो वरना आप बोलोगे सर ये आपने कुछ और बताया, यहाँ कुछ और कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये समझ में आई या नहीं आई? सर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो प्लस प्लस ऐड हो रहा है, ये इंक्रीमेंट है। ये इंक्रीमेंट ही है ना, मतलब माइनस माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट और प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। तो समझ में आई या नहीं आई? मैंने इस कंसोल के अंदर क्या करा? कंसोल सॉरी लूप के अंदर कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। क्या करा क्लास मैंने यहाँ पे? सिंपल कंसोल डॉट लॉग और हेलो वर्ल्ड कर दिया मैंने, बस। बताओ भाई ये तो कोई मसला किसी को? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट। वेबसाइट में गया, रिफ्रेश करा, कंसोल चला, कितनी दफा चला? 10 दफा चला। मतलब एक पीस ऑफ कोड आपने लूप को दिया, लूप चला 10 दफा। लूप कितनी दफा चला? 10 दफा। भाई 10 दफा तो लूप चला है, वैल्यू सेम है ना? वैल्यू सेम होगी तो कंसोल की तरह हमेशा वैल्यू इंक्रीमेंट यहाँ पे होती है इस तरीके से। वो अलग अलग प्रिंट नहीं करेगा, वो काउंटिंग बता देगा। सर करवाते ना वो तो ज़रा भी, पहले ये तो समझ लो। पहले ये समझ में नहीं आएगा नंबर वाला, सही है? घड़ी समझोगे? सही है भाई? एथिक्स होती है ना, कोई रमज़ान चल रहा है, घंटा बोलना, अच्छा सॉरी देखो निकल गया मुँह से, घंटा बोलना छोड़ने लगेगा, घंटी। तो भाई ये ज़रा समझ तो लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास से आगे क्यों भाग रहे हो भी? अच्छा भाई, तो भाई हमने क्लास क्या करा? सिंपल हमने फॉर लूप बनाया। फॉर लूप के अंदर हमने करा इनिशियलाइजेशन, मतलब हमने एक वेरिएबल क्या करा? इनिशियलाइज करा, var i इक्वल्स टू 1। फिर हमने लगाई कंडीशन कि भाई i जब तक क्या हो? 10 से छोटा हो, तो भाई क्या बराबर हो? कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। जरा आते हैं भाई कंडीशन इस लूप के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। भाई ये लूप होता है क्लास किसके ऊपर डिपेंडेंट? कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है भाई? ये कंडीशन के ऊपर। लूप जब तक चलता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन क्या है? ट्रू है। लूप कब तक चलेगा क्लास? जब तक कंडीशन इसकी सिंपल ट्रू है। अगर मैं इसके अंदर हार्ड कोडेड क्या दे दूं क्लास? कंडीशन ट्रू दे दूं, क्या हो रही है? लूप चलता रह रहा है। इसको हम कहते हैं इन्फिनाइट लूप, कि लूप जब चलता रहेगा और उसका सिस्टम भी हैंग हो जाएगा भाई। कंडीशन मैंने क्या दी थी क्लास? लूप चला? नहीं चला। क्यों? क्योंकि लूप की कंडीशन क्या है? फॉल्स है। तो भाई याद रखना, लूप कब चलता है? जब कंडीशन ट्रू होती है। और लूप कब नहीं चलता? जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है। क्लास हमने कंडीशन क्या लगाई है? आई किससे छोटा हो? 10 हो या 10 से छोटा हो तो कंडीशन ट्रू है। अब देखो भाई इसका चलने का एक मैकेनिज्म, जियो के भाई बहुत कम समझ में आता है, मतलब कम समझाया जाता है। ये समझाया
समझा दिया जाए तो भाई बहुत अच्छा होता है, बच्चों को समझ में आ जाता है ये। अगर आपको फॉर लूप का मैकेनिज्म समझ में आ गया कि भाई फॉर लूप चलता कैसे, तो आपको फॉर लूप समझ में आ गया। और फॉर लूप में कुछ है ही नहीं। अब देखो फॉर लूप चलता कैसे। सबसे पहले भाई फॉर लूप चला फर्स्ट टाइम, तो इससे देखा भाई मैं किस चीज़ से क्या हो रहा हूँ, इनिशियलाइज हो रहा हूँ। तो हमने बोला भाई तुम हो रहे हो i इक्वल्स टू 1, मतलब तुम्हारे पास एक वेरिएबल है किस नाम से, i के नाम से, 1 के नाम से नहीं भाई, i के नाम से, जिसकी वैल्यू क्या है 1। मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्या हुआ क्लास, इनिशियलाइज हुआ i इक्वल्स टू 1। कोई मसला, कंडीशन मैच हुई, i लेस देन इक्वल टू 10, i की वैल्यू क्या है, i 10 से छोटा है, i 10 से छोटा क्लास या नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हुई या नहीं हुई। आपका जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो चल गया। सर अभी नहीं दिखे ना आई, समझा रहा हूँ ना, अभी तो समझ तो लो पहले। इतने समझ में आई क्लास, क्या हुआ हमारे पास, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू, ये चीज समझ के चले जाओ बस। ये एक मैकेनिज्म समझ लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 5 बजे निकल जाओ बस, ठीक है। i इक्वल्स टू 1, i लेस देन, बोलो भाई जल्दी बोलो, 10। i की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई या नहीं हुई। जैसे ही कंडीशन हमारी क्या हुई, ट्रू हुई, हमारा लूप क्या हुआ, चल गया। जैसे ही पूरा स्टेटमेंट चली, फिर हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हो गया। अब i की वैल्यू क्या है, 2। अब 2 लेस देन इक्वल टू, कंडीशन क्या है, 2 है, मतलब ये नहीं है ट्रू, लूप फिर चल गया। फिर क्या हुआ, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हुआ, क्या हो गई वैल्यू, चला इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, ये हो गया 10, 10 लेस देन इक्वल टू 10, चला ट्रू है। अब ये क्या हो गया, 11, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, लूप खत्म। अब लूप नहीं चलेगा। तो इसी तरह हमारा क्या होगा, जितनी आप वैल्यूज दोगे, जो आप कंडीशन दोगे, उतनी दफा आपका लूप क्या चलेगा, चलता रहेगा। क्लास समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है यहाँ तक। अब जरा देखो, एक मिनट, अब जरा एक चीज जरा देखो, वार i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 10, मतलब हमारी कंडीशन क्या है कि i 10 तक होना चाहिए बस, i हमारा 10 तक होना चाहिए बस, इससे ज्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई देखने में तो ये लग रहा है कि सर जावास्क्रिप्ट पहले इनिशियलाइज करे, कंडीशन करे, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करे, उसके बाद ये चला है, ऐसा ही है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता लूप के केस के अंदर। लूप के केस में क्या होता है, कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट चली, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। ये लूप का बिहेवियर होता है, सही है ना भाई। मैंने कहा हेलो वर्ल्ड आई, सही है भाई। अब आपको इस चीज का और आइडिया हो जाएगा ना भाई। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पहले होता होगा स्टेटमेंट से पहले, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, एक ज्यादा होगा, ऐसा ही है ना भाई। ये 1 था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ तो 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए फर्स्ट टाइम। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर है यहाँ तक। लूप एक दफा चला, 10 दफा चला, जैसे ही 11वीं दफा लूप आया, कंडीशन फॉल्स, लूप चला सिंपल 10 दफा। अब बताओ इसमें कोई मसला, कोई सवाल। तो भाई हमारी लूप हमारा किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है क्लास, कंडीशन के ऊपर। तो भाई ये होता है क्लास आपके पास क्या चीज़, फॉर लूप। कोई मसला, कोई सवाल। सही, तो सिंपल प्रिंट करवा रहा हूँ ना आई को मैं, मतलब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर मैं अपने आई को क्या करवा रहा हूँ, बस प्रिंट करवा रहा हूँ। ये तो मसला नहीं ना भाई। तो क्लास लूप यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। देखें ये होता है बेसिकली कंडीशन के लिए ब्रैकेट, सही है। मतलब आपकी जो लूप की कंडीशन होगी ना वो इसके अंदर आएगी। आपका जब लूप चले तो उस लूप के
चलने के ऊपर कौन सा पीस ऑफ कोड आपको चलाना है, तो वो कहाँ डिफाइन करोगे आप लोग, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इसको इस कर्ली ब्रैकेट नहीं कहते, इसको हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से। मतलब अगर मैं बोलूँ ये क्या है भाई, तो आप बोलोगे सर कर्ली ब्रैकेट है, ओपनिंग और क्लोजिंग, लेकिन हमारी टर्म ये नहीं होती। हम इसके लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं कि सर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपके पास ये। सही है क्लास? तो भाई यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल बताओ भाई, आगे बढ़े। एग्जैक्टली ऐसा ही है, मतलब सिर्फ ट्रू। चलिए जी क्लास, थोड़ी खामोशी भाई। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं भाई लूप की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और लूप के अंदर भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि लूप खत्म हो गया बिल्कुल। लूप के अंदर जो कोर कॉन्सेप्ट था ना लूप का, वो क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हुआ। अगर मैं आपको बोलूँ भाई, अगर छोटा रिवीजन करें तो भाई लूप क्या होता है आपके पास, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और लूप। 3 चीज़ों पे डिपेंडेड है क्लास। कितनी चीज़ों पे? 3 चीज़ों पे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। पहले इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन मैच होती है, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलती है, उसके बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन मैच, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन मैच, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। कोई सवाल? चले जी। क्या चीज़? नहीं, कंडीशन एक होगी। हाँ भाई क्लास, कोई मसला? इनिशियलाइज आप मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन आपकी जो कंडीशन होगी ना हमेशा वो एक होगी। चले जी आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा जी क्लास, चले कुछ और एग्जांपल्स करते हैं भाई कि लूप हमें और क्या हो क्लास, थोड़ा सा क्लियर हो। क्लास अभी तक हम लोगों ने प्रिंट के लिए क्या यूज़ करा है जावास्क्रिप्ट के अंदर? सिर्फ कंसोल करा है, अलर्ट भी करा है और प्रॉम्प्ट नहीं, वो तो लेने के लिए होता है ना यूज़र से भाई। हमने अभी तक आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए कंसोल यूज़ करा है और अलर्ट यूज़ करा है। आज हम पढ़ेंगे भाई तीसरी चीज़, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। क्लास क्या है यहाँ पे? आ गया हेलो वर्ल्ड। क्या करा मैंने? आगे जाफर अहमद, एक नई चीज़ दिखाता हूँ। क्या बनाया आपने? पूरी HTML लिख सकते हो भाई। सही है क्लास? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई? आगे बढ़े। बिल्कुल, देखो HTML होगी ना जब भी तुम्हारी जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र तक जा सकती है, वरना इस फाइल को app.js को तुम जावास्क्रिप्ट पे कैसे लेके जाओगे? पॉसिबल ही जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र पे डायरेक्ट ले जाओ। जाएगी कैसे? कनेक्ट होके जाएगी HTML के साथ, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि जावास्क्रिप्ट कहाँ चलेगी, क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड का मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब जब वेबसाइट ही नहीं होगी तो कहाँ चलेगी? चले जी क्लास, इसमें मैंने लिखा भाई हेलो वर्ल्ड। सही है भाई? मुझे ये हेलो वर्ल्ड चाहिए 10 दफ़ा। कितनी दफ़ा चाहिए? 10 दफ़ा चाहिए। ये लाइन है सर, 10 दफ़ा क्या करते हैं? हो गया भाई सर, लेकिन कॉपी पेस्ट तो करा आपने, लेकिन लाइन ऑफ कोड कितना है? 10 है। सही है भाई? ज़्यादा हो गया ना ये? मैं चाहता हूँ एक लाइन लिखूँ और 10 दफ़ा प्रिंट करवाऊँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? फॉर लूप। मतलब एक काम के अंदर आपको क्या करना है? रिपीटेशन करनी है। तो रिपीटेशन ऑफ कोड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, सॉरी राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट पता नहीं क्यों बार बार निकल जाए भाई।
सही है भाई। इनिशियलाइजेशन फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू कितने टाइम प्रिंट करवाना है? 10 इंक्रीमेंट। इस लाइन को लिया, कहां पे रख दिया? लूप के अंदर रख दिया। हो गया भाई 10 दफा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कोई मसला? साथ में काउंटिंग लेकर आनी है इसके। एक काम करो, i प्लस 1। सही है भाई। i 1 है, 1 प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा, नंबर बढ़ता रहेगा। लाइन क्या हो गई? ब्रेक हो गई। सही है। हमने h1 यूज करा है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो क्या यूज कर लो भाई? अब क्या होगा भाई? अब सब कुछ एक लाइन में आ गया। अब यहाँ लगेगा नहीं, स्लैश एन यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे अभी br। क्या यूज करेंगे भाई? प्लस br। सही है भाई। सर ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये मैंने पढ़ाया था HTML के अंदर। मैं बता रहा हूँ ना, बेस्ट प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस मतलब होता है नाच रहा हो तो कोई मसला नहीं है, ये बेस्ट प्रैक्टिस उसमें आता है। आगे जाके जब आप रिएक्ट पढ़ोगे ना, तो रिएक्ट के अंदर लगाना लाजमी है। क्लास क्लियर है? कोई मसला? चले जी कुछ और करते हैं भाई। 2 का टेबल प्रिंट करते हैं। ये आवाज कैसे आई थी? कौन था भाई, कौन था? क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? रोजा पानी पिलाओ उसको, मकरूह हो जाएगा भाई। सबका नहीं करवाओ भाई, वो सोचिए बैठ के क्या हो रहा है भाई। 2 का टेबल प्रिंट करवाएं क्लास। एंजॉय कर रहे हो? क्या कह रहे हो भाई? अच्छा इजी सीन है भाई। 2 का टेबल प्रिंट करें क्लास? 2 का टेबल आता है? नहीं आता? बताओ भाई। आता है ना, बचपन में 2 का टेबल तो आता है। 2 1 2, 2 2 4 होता है ना? नहीं ये होता है भाई। भाई मतलब यही होता है यार। 2 2 22 नहीं होता। नहीं, अगर आप बोलो तो 2 2 22 में साबित करके दिखा सकता हूँ। सही है, आप बोलो तो 2 2 22 में साबित करके दिखा सकता हूँ। अच्छा जी। तो भाई एक काम करते हैं क्लास, हम 2 का टेबल क्या करवाते हैं यहाँ पे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2। सर मतलब क्या, इतना आसान? मजा नहीं आया कुछ। करते हैं 2 3 4। प्रिंट हो रहा है टेबल। लाइन ब्रेक करनी है। अभी कॉपी करो। और पेस्ट करो। सही है क्लास? आगे 2 टेबल 2 4 6 और 8। भाई 2 का टेबल प्रिंट करवाना है क्लास 100 तक। कहाँ तक करवाना है? 100 तक। करूँ कॉपी पेस्ट? भाई 100 लाइनें, कोड का जो ना मतलब सत्यानाश हो जाएगा। क्या करना चाहिए? लूप लगाना चाहिए। भाई एक चीज़ की देखो रिपीटेशन हो रही है। किस चीज़ की रिपीटेशन हो रही है भाई? 2 के टेबल की और डॉक्यूमेंट डॉट राइट की। तरीकेकार देखो। पहले एक चीज़ बताओ, इस लाइनों में क्लास कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है? सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2 मल्टीप्लाई इक्वल्स, ये सब कॉमन है।
इसमें डायनेमिक क्या क्या है, 1 से लेके काउंटिंग और ये इसका आंसर, ऐसा ही है ना भाई। क्लास जरा गौर करना। फॉर वार आई इक्वल्स टू 1 ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1। कहाँ तक चलाना है लूप, चल गया 100 दफा लूप। मैं तो यहाँ क्यों नहीं देख रहे, मैं भाई कोई बोला, मैंने सॉरी सर मैंने कुछ बोला तो नहीं आपको भाई, वो सब गुस्से से देख रहा है मुझे। वहाँ देख रहा हूँ, यहाँ देखो ना भाई, तुम यहाँ देख, तू बस देख, समझ रहे हो। अच्छा जी, तो भाई लूप चला या नहीं चला, तुम्हारा बेटा अलग से हिसाब होगा और रोज़े में वो भी अलग से हिसाब होगा। तुम रमज़ान के बाद मुझे मिलना। तरावी के बाद मिलो मुझे। क्लास कितने दफ़ा लूप चला, 100 दफ़ा चला या नहीं चला, कोई मसला। क्या चीज़ सर, आपकी आवाज़ नहीं है मुझे। आपकी आवाज़ नहीं आई। अच्छा, मेरी फर्स्ट क्लास में मुझे नमाज की टाइमिंग भी नहीं पता यहाँ की। 5-5 पे जमात खड़ी होती है, खड़े हो जाओ भाई सारे। हाँ भाईजान, नमाज के बाद वापसी आने क्लास के अंदर। एक मिनट नहीं, जमात के साथ नमाज होगी। 5-5 पे नमाज है ना भाई, जमात कितनी देर की होती है, 10 मिनट की होती है। इशा थोड़ी पढ़नी है हमें कि फितर पढ़नी है या तराई पढ़नी है। नमाज पढ़ के नीचे आओ सारे, क्लास स्टार्ट होगी भाई। हाँ 5:30 पे एंड होगी क्लास। अच्छा भाई, क्लास के बाद अटेंडेंस आपकी हो गई सबकी, शीट तो होगी, तो कोई बच्चा घर जाने की तौफीक ना करे भाई। पंच कर दी ना आपने, तो वापस नमाज पढ़ के क्लास में आना। जाओ सारे नमाज पढ़ने भाई।